हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। आई होप कि आपको ब्लड रिलेशन की क्लासेस पसंद आ रही होंगी। तो आज ब्लड रिलेशन में हमारा लास्ट पार्ट है और ये उसकी आखिरी टाइप भी है ब्लड रिलेशन की। तो चलिए फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, एक अतिथि से रेशमा का परिचय कराते हुए, किसका परिचय हो रहा है पहले? रेशमा का, ठीक। कराते हुए एक महिला करिश्मा ने कहा, वह मेरे ससुर की बेटी है। ठीक है, तो रेशमा का करिश्मा से किस प्रकार संबंध है, ठीक है, ये बताना है हमने। तो देखो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायग्राम क्रिएट करना है हमने। कैसे क्रिएट करना है, जो जो इसने हमें क्वेश्चन में दिया है वो सब हमें डायग्राम में क्रिएट करते जाना है, ठीक। तो देखो, क्या करिश्मा ने कहा वह मेरे ससुर, करिश्मा ये लिख दी, करिश्मा के ससुर यहाँ पे लिख दिया हमने, ठीक। वह मेरे ससुर की बेटी, ससुर की बेटी ये हो गई बेटी, ससुर की बेटी, ससुर की बेटी, ठीक है। अब देखो, फिर क्या कह रहा है, रेशमा करिश्मा से किस प्रकार संबंधित है। ये देखो, ऊपर परिचय किसका हो रहा था, रेशमा का परिचय करा रही थी, ठीक है। तो ये बेटी की बेटी कौन है, रेशमा, ठीक। अब क्या पूछ रहा है, रेशमा से क्या संबंध है किसका, करिश्मा का, ठीक है। तो देखो, करिश्मा के ससुर, करिश्मा के ससुर की बेटी उनकी क्या होगी, ननद, ठीक है। तो देखो, करिश्मा के पति से उसका रिलेशन निकालो। करिश्मा का पति यानी कि ये करिश्मा के ससुर कौन होंगे, करिश्मा के पति के पापा। तो देखो, ससुर के पापा, तो ये दोनों क्या हो गए, करिश्मा के पति और ससुर की बेटी, ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए भाई बहन, ठीक है। तो देखो, बहन की बेटी, करिश्मा के पति के बहन की बेटी उसकी क्या होगी, भांजी लगेगी, ठीक है। तो देखो क्या है, अब ऐसे समझते, करिश्मा के ससुर की बेटी क्या हो गई, करिश्मा की ननद, और ननद की बेटी क्या हो जाएगी, भांजी, ठीक। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रवीना का परिचय देते हुए नीतीश ने कहा, वह मेरी बहन के बेटे की नानी है, ठीक। तो रवीना नीतीश से किस प्रकार संबंधित है। तो चलो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो क्या कह रहा है, वो रवीना का परिचय दे रहा है, ठीक है। कौन, नीतीश। तो देखो, नीतीश को मैंने यहाँ पे बना दिया। नीतीश ने कहा वह मेरी बहन, तो नीतीश की बहन कहाँ पे बना देंगे हम, ये नीतीश की बहन ये बना दी, वह मेरी बहन के बेटे की नानी है, कौन, रवीना, बेटे की बहन के बेटे। तो मैं इसे प्लस से दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी जेंडर दिखाना होगा, जैसे लड़की का जेंडर है तो वहां पे माइनस से हम दिखाएंगे, और जहाँ पे लड़के का है प्लस से। तो ये कौन है, बहन का बेटा है, तो बेटे को मैंने किससे दिखा रखा है, प्लस से, ठीक है। तो क्या कह रहा है, बेटे की नानी है। अब इसकी बहन के बेटे की नानी कब बनेगी, वो जब इसकी बहन की माँ होगी, ठीक है। यानी कि रवीना कौन है, नीतीश के बहन की माँ, ठीक। रवीना कौन होगी, नीतीश के बहन की माँ, यानी कि नीतीश की माँ भी कौन होगी, रवीना होगी। इसीलिए तो इसकी बहन, ये भी इसकी बहन है, तो इन दोनों भाई बहनों की माँ कौन है, रवीना, ठीक है। और इसकी क्या है, इसकी बहन के बेटे की क्या हो गई, ये नानी, ठीक। तो पूछ क्या रहा है, रवीना नीतीश से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि रवीना, यानी कि इसका संबंध इससे क्या है, नीतीश से क्या संबंध है। तो बताओ इसका क्या संबंध है, ये क्या हो गई, इसकी माँ, नीतीश की क्या हो गई, ये माँ। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमित की ओर इशारा करते हुए अनुज ने कहा, वह मेरी माता के पिता के पुत्र के भाई का पुत्र है, कौन, सुमित, ठीक। यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है अनुज की माता है, वह विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है। तो चलिए, इसका फटाफट से हम क्या बनाते हैं, डायग्राम, ठीक। तो क्या कह रहे हो, अनुज कह रहा है, कौन कह रहा है, अनुज, किसका इंट्रोडक्शन दे रहा है, वो सुमित का। देखो कैसे दे रहा है, अनुज ने कहा, तो चलो अनुज को कहाँ पे बना देते हैं हम, अनुज को बना दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। अनुज ने कहा वह मेरी माता, अनुज की माता बना दी हमने यहाँ पे, इसे मैंने माइनस से दिखा दिया, ठीक है।
अब आप समझ ही गए होंगे मैंने माता को माइनस से कैसे क्यों दिखाया है, क्योंकि इसका जेंडर क्या है, लड़की है ना, उसकी माँ। ठीक है, तो जहाँ पे भी लड़की को दिखाना होगा वहां पे माइनस से, जहाँ पे भी लड़के को दिखाना होगा वहां पे प्लस से, और जहाँ पे हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दिखाना होगा वहां पे स्टार। ठीक, तो अनुज की माँ दिखा दी मैंने। यहाँ पे क्या कहा उसने, अनुज ने कहा वह मेरी माता के पिता। अब माँ के भी कौन बनाने हैं, पिता। पिता इसे मैंने प्लस से दिखा दिया। पिता के पुत्र, पिता के क्या बनाना है, पुत्र। फिर पुत्र के भाई, पुत्र का क्या बना दिया हमने, भाई का पुत्र है, क्या है, पुत्र। कौन है, सुमित। तो ये पुत्र कौन हो जाएगा, सुमित। ठीक है, अब देखो, यदि विनीता जो कार्तिक से विवाहित है, अनुज की माता है, यानी कि विनीता कौन है, अनुज की माता। अनुज कहाँ है हमारा, ये, और हमने अनुज की माता को किससे दिखाया था, माइनस से। तो ये कौन हो गई, विनीता। यहाँ पे लिखा है ना विनीता, जो कार्तिक से विवाहित है, अनुज की माँ है, कौन, विनीता। और ये किससे विवाहित है, कार्तिक से। ठीक है, तो इसे कैसे दिखाएंगे हम, ऐसे स्टार से। ठीक, तो पूछा क्या है, विनीता सुमित से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि विनीता का संबंध किससे बताना है, सुमित से। ठीक, तो क्या हो गया, देखो, अब देखो विनीता के पिता कौन है, ये विनीता के पिता हो गए। देखो विनीता के पिता हो गए ये, विनीता इनकी बेटी हो गई, और इसके पिता के पुत्र ये है एक, और पुत्र का भाई ये है, यानी कि ये तीनों क्या हो गए, ये तीनों क्या है, भाई बहन है। कौन, विनीता, इनके पिता के पुत्र और पुत्र का भाई, ये तीनों क्या हो गए, भाई बहन, यानी कि तीनों के पिता कौन है, ये। ठीक, अब क्या कहा है उसने, विनीता का सुमित से किस प्रकार संबंधित है, सुमित से क्या है संबंध, देखो, सुमित के पिता, सुमित के पिता ये हैं। ठीक है, इनके भाई कौन हो जाएंगे, चाचा, और चाचा के पापा कौन हो गए, दादा, और ये कौन है, दादा की बेटी। ठीक है, तो ये सुमित की क्या हो गई, पापा की बहन, पिता की बहन। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया आपको। देखो मैंने क्या कहा, सुमित है, सुमित के पापा है, पापा के भाई कौन होते हैं, चाचा। ठीक है, यानी कि ये दोनों क्या है, भाई हैं, और इनकी बहन कौन है, विनीता। तो विनीता का संबंध बताना है हमने सुमित से। तो सुमित के जो पिता है, ये उनकी क्या है, विनीता उनकी बहन है, क्या है, उनकी बहन। ठीक, तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा वह मेरी दादी के इकलौते बेटे के इकलौते दामाद के बेटे हैं। उस खिलाड़ी के पिता का संजना से क्या संबंध है। अब देखो, चलो सबसे पहले इसका डायग्राम बनाते हैं हम। क्या कह रहा है, कौन कह रहा है, एक स्टेडियम में एक खिलाड़ी की ओर इशारा करते हुए संजना ने कहा है। ठीक है, संजना कह रही है, तो संजना को मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, ने कहा वह मेरी दादी। ठीक है, अब संजना की दादी कहाँ पे बना देते हैं, संजना की बना दी हमने दादी यहाँ। ठीक है, के इकलौते बेटे, दादी का इकलौता बेटा, यानी कि संजना की ये दादी है, इनका ये इकलौता बेटा है, यानी कि ये कौन हो गए, संजना के क्या है, ये पिता। कौन, ये जो दादी के इकलौते बेटे हैं। ठीक है, इकलौते बेटे के लिखा है ना, तो ये कौन हो जाएंगे, संजना के पिता। ठीक है, इकलौते बेटे के इकलौते दामाद, इकलौता दामाद, ये एक दादी का इकलौता बेटा हो गया, इनका एक, और इनकी बेटी कौन है, संजना, तो इनका दामाद यानी कि संजना, और ये कौन है, हस्बैंड वाइफ है। ठीक, तो इसे स्टार से हम डिफाइन कर देंगे। तो फिर क्या कह रहे हैं, इकलौते दामाद के बेटे हैं, इकलौते दामाद के बेटे। ठीक, कौन, ये खिलाड़ी, किस खिलाड़ी की बात कर रहे हैं, जो स्टेडियम में है, एक खिलाड़ी है, यानी कि प्लेयर, इसे मैं प्लेयर ऐसे कर देती हूँ। ठीक है, प्लेयर। ठीक है, अब पूछा क्या है, खिलाड़ी के पिता कौन हो गए, ये। संजना से क्या संबंध है,
संजना से क्या संबंध है? अभी देखो इनके बीच में मैंने संबंध बना रखा है स्टार से। प्लेयर कौन है? इनके दामाद का बेटा। तो इनके दामाद का बेटा क्या है? प्लेयर का पिता। तो इनके पिता का संजना से क्या रिश्ता है? देखो मैंने बीच में बना रखा है, ये दोनों क्या है? हस्बैंड वाइफ। यानी कि संजना का कौन है? पति। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली जो उसके माँ के पिता की पत्नी का इकलौता पुत्र है। उस व्यक्ति की पत्नी का रोशनी से क्या संबंध है? अब देखो डायग्राम देखते हैं इसका। क्या कह रहा है वो? रोशनी बाजार में एक व्यक्ति से मिली। ठीक है, कौन मिल रखी है? रोशनी। तो रोशनी को यहाँ पे लिख दिया जो उसकी माँ, जो उसकी माँ, तो रोशनी की माँ बना दी हमने ये। ठीक है, माँ के पिता। अब माँ के कौन? पिता। माँ के पिता की पत्नी, पत्नी यहाँ पे बना देते हैं हम, का एकलौता पुत्र है। पत्नी ये हो गई, इसका एकलौता क्या है? पुत्र है। ठीक है, इसे मैंने प्लस से दिखा रखा है। उस व्यक्ति की पत्नी का, उस यानी कि इसके पुत्र का, उस व्यक्ति की पत्नी लिखा है ना कि पत्नी का, इसे मैंने पत्नी है तो इसे माइनस से दिखा दिया है। रोशनी से क्या संबंध है? देखो रोशनी यह है, इसकी पत्नी यह है। ठीक है, इससे क्या संबंध है ये बताना है। तो बताओ क्या संबंध होगा? ये देखो रोशनी की माँ, यानी कि ये कौन हो गई? नानी हो गई। नानी के नहीं, रोशनी की माँ है ये। ठीक है, अब माँ के पिता कौन हो जाएंगे? नाना जी। ठीक है, नाना जी की पत्नी कौन है? ये, यानी कि नानी। नानी का बेटा है, इकलौता बेटा है ये, यानी कि मामा। मामा की पत्नी क्या हो जाएगी? मामी। तो ये क्या है? मामा है। ये देखो रोशनी है, रोशनी की माँ। माँ के पिता कौन हो जाएंगे? नाना। और नाना की पत्नी नानी। नानी का एकलौता पुत्र मामा। और मामा की पत्नी मामी। तो क्या रिश्ता है इससे? मामी का। ऑप्शन बी क्या है हमारा राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, u प्लस डब्लू का अर्थ है, इसमें प्लस का साइन दे रखा है, का अर्थ है यू डब्लू का पिता है। यानी कि प्लस का मतलब क्या है? जो फर्स्ट वाला है यू, जो फर्स्ट में लिखा है वो दूसरे वाले का क्या है? पिता। यानी कि यू डब्लू का पिता है। u माइनस डब्लू का अर्थ क्या है? यू डब्लू की पत्नी है। यानी कि प्लस का मतलब यहाँ पे दे रखा है इसने पिता, और माइनस का मतलब दे रखा है पत्नी। जो पहला वाला है वो दूसरे वाली की क्या है? पत्नी। u इंटू डब्लू का अर्थ क्या है? यू डब्लू का क्या है? भाई है। ठीक है, इंटू का मतलब भाई, तथा u ये क्या है? डिवाइडेड बाय w का अर्थ क्या हो गया? यू डब्लू की क्या हो गई? पुत्री। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये हमें दे रखा है और पूछ रखा है के एन से किस प्रकार संबंधित है। तो जैसे जैसे इसने दे रखा है वैसे ही हमने वो करना है। अगर आप इसका डायग्राम नहीं भी बनाते हो तो आप ऐसी खाली इसमें क्रॉस, इसमें साइन लगा के पता कर सकते हो इसका आंसर। देखो कैसे, अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? के लिखा है इसने, फिर डिवाइडेड एल प्लस एम प्लस एन। ठीक है, अब देखो प्लस का मतलब क्या दिया है इसने? फर्स्ट लाइन में ही दे रखा है u प्लस डब्लू का अर्थ क्या है? यू डब्लू का पिता है। ये क्या हो गया? पिता। ठीक, और प्लस का मतलब यहाँ पे भी प्लस दिया है तो ये भी क्या है? पिता, इसका मतलब भी। और एल और के, डिवाइड का मतलब क्या था? कहाँ पे है डिवाइड? वो है हमारा यहाँ पे। इसका अर्थ क्या है? यू डब्लू की पुत्री है, इसका मतलब पुत्री। ठीक है, अब देखो यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करेंगे हम। पिता के पिता कौन हो गए? दादाजी। दादाजी की पुत्री कौन हो जाएगी? बुआ। यानी कि इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी, बुआ। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्लस बी का अर्थ क्या दे रखा है? ए बी की क्या है? पत्नी। ए माइनस बी का अर्थ क्या दिया है? ए बी की क्या है? बेटी। ए इंटू बी का मतलब क्या दे रखा है? ए बी की क्या हो गई? बहन। और ए डिवाइडेड बी का अर्थ क्या है? ए बी का क्या है? भाई। ठीक है, अब ये इक्वेशन दे रखी है हमें, इसे हमें सॉल्व करना है और बताना है कि पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है। जो उसने ऊपर दिया है बस वही रख दे रहा है। देखो कैसे, P लिखा है यहाँ पे, फिर डिवाइडेड है, फिर M लिखा है, फिर इंटू R माइनस जेड प्लस क्यू, यही तो लिखा है ना। अब देखो प्लस का मतलब क्या दे रखा है उसने फर्स्ट लाइन में?
ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की क्या है, पत्नी, यानी कि ये क्या हो गई, इसकी पत्नी। ठीक, और माइनस का अर्थ क्या दे रखा है, बेटी, ये क्या हो गई, बेटी। ठीक है, इनटू का मतलब क्या दे रखा है, बहन, इनटू का मतलब हो गया बहन, और डिवाइडेड का मतलब क्या दे रखा है यहाँ पे, भाई। ठीक, अब देखो ये पत्नी की बेटी, ये क्या होगी, पत्नी की बेटी हो गई। बेटी की बहन भी क्या होती है, बेटी, और बहन का भाई भी क्या होता है, बेटा। यानी कि पी क्यू से किस प्रकार संबंधित है, पी क्यू का क्या है, बेटा। ठीक है, तो बेटा कहाँ है, ए होगा क्या, नहीं, बी होगा नहीं, दामाद नहीं, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर, बेटा। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रद्धा सरयू से कहती है तुम्हारी सासू माँ मेरे पिता की माँ है, जो कि सबसे बड़ा बेटा है, पर तुम्हारा पति मेरा पिता नहीं है। सरयू श्रद्धा से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो क्या कह रहा है, श्रद्धा सरयू से कहती है, किससे, सरयू से कह रही है कि तुम्हारी सास, यानी कि सरयू, यहाँ पे बना देती हूँ मैं, सरयू को कहाँ पे लिखूं, सरयू को लिखा मैंने यहाँ पे। ठीक है, सरयू से क्या कह रही हो कि तुम्हारी सास, तो सास बना दी मैंने यहाँ पे, सास, तुम्हारी सासू माँ मेरे पिता की माँ है, किसकी, श्रद्धा की। तो श्रद्धा को कहाँ पे लिख दिया मैंने, श्रद्धा को लिख देती हूँ मैं यहाँ पे, श्रद्धा की क्या है, पिता की, जो श्रद्धा के पिता है उसकी क्या है, इसकी सास, सरयू की सास माँ है। ठीक है, जो कि सबसे बड़ा बेटा है, ठीक हो गया, पर तुम्हारा पति, यानी कि सरयू का पति है जो, वो क्या कह रही है, मेरा पिता नहीं है, कि ठीक है, श्रद्धा का पिता ये है, ये नहीं है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, सरयू श्रद्धा से किस प्रकार संबंधित है। अब देखो श्रद्धा के पिता ये हो गए, पिता की माँ कौन हो जाती है, दादी। ठीक है, अब इसने क्या कहा, दादी हो गई। ठीक है, अब इसकी सास कैसे बनेगी ये, जब इसका बेटा, यानी कि इसके बेटे की ये क्या होगी, पत्नी, यानी कि ये और ये दोनों क्या हो गए, आपस में भाई हो गए। ठीक है, श्रद्धा के पिता और सरयू का पति क्या हो गया, आपस में भाई हो गए, तभी तो सरयू की सास बनेगी। ठीक है, अब क्या देखो, श्रद्धा के पिता की माँ, यानी कि दादी, दादी की क्या लिखा है, दादी की बहू कौन है, सरयू। ठीक है, यानी कि ये कौन हो गए, पापा के क्या हो गए, पापा के भाई, पापा के भाई क्या हो जाएंगे, चाचा। तो चाचा की पत्नी यानी कि सरयू, पूछा क्या, सरयू और श्रद्धा में किस प्रकार से किस प्रकार संबंधित है, तो श्रद्धा सरयू की, सरयू क्या हो गई, श्रद्धा की चाची। ठीक है, क्योंकि उसके चाचा कौन है, ये चाचा की पत्नी क्या हो गई, चाची। ठीक, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा तो उसने कहा वह मेरी बेटी के पिता के ससुर का पुत्र है। ठीक, तो महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है ये हमें बताना है। तो चलिए हम इसका फटाफट से डायग्राम बना लेते हैं। क्या कह रहा है, जब लक्ष्मी ने महेश को देखा, किसने, महेश को। ठीक है, महेश का इंट्रोड्यूस करा रही हो, कहा, क्या कहा है, वह मेरी बेटी के, यानी कि लक्ष्मी बना दी यहाँ पे हमने, और क्या कह रही हो, मेरी बेटी के, मेरी बेटी के, लक्ष्मी की बेटी ये बना दी, के पिता, बेटी के पिता, यानी कि ये दोनों कौन हो गए, हस्बैंड वाइफ, लक्ष्मी और इसकी बेटी के पिता, ये दोनों क्या हो गए, पति पत्नी। पिता के ससुर, पिता के ससुर कौन होंगे, पिता के ससुर होंगे जो लक्ष्मी के क्या होंगे, पापा होंगे। ठीक है, तो ये लक्ष्मी के क्या हो गए, पापा। ससुर, पिता के ससुर का पुत्र, यानी कि ससुर का पुत्र ये बना दिया हमने। ठीक, अब देखो ससुर का पुत्र एक ही हो गया, कौन, महेश। किसके बारे में बात चल रही है, महेश के बारे में। और लक्ष्मी के पापा भी कौन है, ये। ठीक, तो यानी कि महेश और लक्ष्मी क्या हो गए, भाई बहन, इनके पापा कौन है, ये। ठीक, अब पूछा क्या है, महेश लक्ष्मी से किस प्रकार संबंधित है। अब बताना भी यही है हमें कि महेश का संबंध लक्ष्मी से क्या है। तो बताओ ये दोनों क्या होंगे, भाई बहन, यानी कि महेश लक्ष्मी का क्या होगा, भाई। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक,
तो चलिए दोस्तों, ये हमारे ब्लड रिलेशन की आखिरी टाइप बची थी और ये इसका लास्ट पार्ट भी था। तो इस क्लास को बस इतना ही रखते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। और अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।